आज भी उसका भेदभाव के कारण उसका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। नहीं, देखिए भेदभाव तो इसमें हम नहीं मानेंगे। हमें क्योंकि वो भी हमारा छात्र है और पहले छात्र ही थे भी सोचेंगे, लेकिन अगर वहाँ सीट एक जनरल की एक ओबीसी की है और कैटेगरी वाली सीट नहीं है तो हम उसको वेटिंग वाले को एकदम से आप नहीं कर सकते। अगर वो सीट रिक्त होती है, ठीक है, तो वो जनरल में जरूर आ जाता है, लेकिन सीट क्योंकि दो ही थी, एक जनरल और एबीसी, वो भर चुकी है, तो हमारे बच्चे का भी इस टाइम पे एडमिशन उस टाइम पे भी होगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसको एडजस्ट किया जाए, वो भी प्रशासन उसके लिए विचार रहा है। क्या ST/ST की रिजर्वेशन नहीं है पीएचडी में? नहीं है, लेकिन वो नंबर ऑफ सीट्स पे होता है ना। अगर आपकी नंबर ऑफ सीट्स 4 या 4 से ज़्यादा होंगी तब वो कैटेगरी वाली सीट आ जाती है, लेकिन यहाँ सीटें 2 ही हैं, इसलिए वो सीट बन नहीं पाई। ये मजबूरी है। एक सीट जनरल पर, एक सीट ओबीसी में। हाँ, 2 ही सीटें। तो मैम अगला परिणाम कब तक आ जाएगा आपका? जो अगला परिणाम 31 मार्च हमारा आखिरी डेट है और हम कोशिश कर रहे हैं जिन विभागों का अभी तक नहीं आया है वो 31 मार्च से पहले उनको हमने रिक्वेस्ट लेटर भी भेज दिया है, मेल भी चला गया है कि आप अपना जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर करें ताकि बच्चे जो है अपना दाखिला पा सकें। तो शिवम के मामले में क्या होगा? शिवम का एडमिशन होगा या नहीं? अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हमको उस बच्चे से बहुत सहानुभूति है, क्योंकि बच्चा हमारा ही है, हम चाहते हैं, लेकिन कई बार चाहने से सब चीज़ नहीं हो जाता। हम कोशिश करेंगे अगर इस बार हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन अगला जो पीएचडी का एडमिशन है वो हम साल में 2 बार करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द से जल्द दोबारा ये हम प्रक्रिया शुरू करें। ये खत्म होने के बाद तो हो सकता है बच्चे का फिर एडमिशन हो जाए। अगर इस बार नहीं कर पाए तो उस केस में मैम इस बार कितनी सीट निकाली गई, कितने विभागों में और कितने बच्चों का अब तक एडमिशन हो चुका है? क्या है? मैंने पहले भी बताया आपको 1612 सीटों पे हमने जो है ये प्रक्रिया शुरू करी थी और आज तक की डेट में जो है वो 6 से 54 बच्चों का एडमिशन हो चुका है और बाकी प्रक्रिया में रोज अपडेट होता है, नहीं हो सकता है इससे ज़्यादा भी सीटें बढ़ जाएं। थैंक यू सो मच। अभी जजमेंट दिया था कि वो सोनकर है, उसको नहीं लेना है एडमिशन और किसी वर्ग का है। उस सेंटर में रेड कैटेगरी में जिसमें वो आवेदक है उसमें 2 सीटें आई, एक सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित और एक ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रोस्टर के अनुसार। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में कोई सीट न होने के कारण उस लड़के ने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया। जनरल कैटेगरी में 2 कैंडिडेट थे, सीट 1, और ओबीसी कैटेगरी में एक ही कैंडिडेट था, 1 सीट। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जनरल की बच्चे ने एडमिशन ले लिया, ओबीसी के बच्चे ने एडमिशन ले लिया। ठीक है, अब इनका कहना है कि मेरा भी एडमिशन उसमें होना चाहिए क्योंकि मैं फर्स्ट वेटिंग पे हूँ। तो रेट में सीटें एग्जॉस्ट हो गई हैं तो वो एडमिशन का आधार नहीं बनता। अब दूसरा पॉइंट इनका ये है कि रेट एग्जेम्प्टेड में जो सीटें बच गई हैं उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, रेट में जो उसको रेट में ले आइए और फिर मेरा एडमिशन कर लीजिए। अब आपने कहा कि एक जगह आप गलत कर रहे हैं तो सही करेंगे, एक जगह गलत नहीं कर रहे हैं तो गलत कर देंगे। नहीं तो ये नहीं, एक जगह गलती है स्वीकार किया जाए, गलती को परपिचुएट न किया जाए, इसका उपचार निकाला जाए, ये है अप्रोच। और दूसरे स्थान पे जहां बुलेटिन एक्सप्रेस है और आप बुलेटिन अगर देखेंगे 2 स्थानों पर इस विषय पर चर्चा है। एक स्थान पे ये लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने के उपरांत अगर ये पाया गया कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रेट एग्जेम्प्टेड की सीटों से कम है किसी विषय में, तो जो सीट्स बच जाएंगी उसको हम रेट में कन्वर्ट करेंगे उस काउंसलिंग से पहले। वंस दैट इज डन फिर काउंसलिंग शुरू होगी। ऐसे कितनी सीटें कन्वर्ट की गई सर? 74 के लगभग सीटें 27 विषयों में मिला। 27 विषयों में। तो कारण क्या है? अगर मान लगता है कि 3 दिन का देते हैं, ये विभाग के ऊपर निर्भर रहता है कि वो बच्चे को कितना दिए हैं। उसके बाद जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो जिस बच्चे ने फीस नहीं जमा करी, ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत रिजेक्ट करके हम लोग नए बच्चों को देते हैं। हम लोगों के निर्देश है कि विभाग उन बच्चों को फ़ोन करे और ये कंफर्म कर ले कि बच्चा को लिंक मिला था कि नहीं मिला था, कहीं किसी तकनीकी कारण से तो नहीं जमा कर पाया।
जब ये कंफर्मेशन हो जाते हैं तब वो लोग अगला प्रोसेस करते हैं, तो इससे अवधि बढ़ती है। अभी तक मेरे पास जो आंकड़े हैं इसमें आपको बताएं, जैसे आपने कहा कि 80 विभाग ने पब्लिश नहीं किया, तो ऐसा नहीं है वर्तमान में। आज अभी मैंने जो अपडेट लिया है उस अपडेट में IMS के मिले हैं जिनमें पब्लिश नहीं हुआ है। एग्रीकल्चर के 2 विभाग हैं और आर्ट्स फैकल्टी के 5, 2, 3, 4 विभाग हैं जिन्होंने पब्लिश नहीं किया। IMS के जो विभाग हैं उनमें सीटों की संख्या बहुत कम रहती है, 1, 2, 3 कुछ इस तरह से। तो हमें लगता है कि मोर देन 99% रिजल्ट मतलब विभागों ने अपने ओर से भेज दिए हैं।